गुड इवनिंग एवरी वन ऑफ यू। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द विजन इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है ना। तो आज हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है डिटर्मिनर्स। आपके एमपी बोर्ड की जो 10th क्लास 12th क्लास हैं उनमें सबसे ज़्यादा क्वांटिफायर्स जो हैं डिटर्मिनर्स और एडजेक्टिव हैं वो बहुत सारे पूछे जाते हैं। 2 या 3 नंबर का डेफिनेटली हर साल पूछा जाता है ना। तो एडजेक्टिव ये एडजेक्टिव नहीं होता, ये क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। डी जो एडजेक्टिव का जो डी है ना वो क्या है, साइलेंट है। जब भी चीज़ साइलेंट होती है उसको नहीं बोलते, हम स्पीक में नहीं करते, तो एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव का पार्ट क्या है, डिटर्मिनर्स। आई होप आपको समझ में आया हो। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, डिटर्मिनर्स इज अ वर्ड which is used before the noun। नाउन के पहले जो शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, डिटर्मिनर्स कहते हैं या एडजेक्टिव कहते हैं। इज कॉल्ड डिटर्मिनर या एडजेक्टिव। ठीक है। एग्जाम्पल्स इसके होंगे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जामिनेशंस में। सम हो गया, एनी हो गया, लिटिल हो गया, फ्यू हो गया, अदर हो गया, अनदर हो गया। ठीक है। मच हो गया, एंड मैनी और सो ऑन। ये क्या होते हैं, ये होते हैं डिटर्मिनर्स जिसको हमें पढ़ना है ना, जिसको हमें समझना है। पढ़ तो सब लेते हैं लेकिन समझता कोई नहीं है, तो हमें क्या करना है, समझना है। ठीक है। जिनको नोट करना नोट कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके, है ना। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले सम का बात करते हैं हम, सम और एनी की। ठीक है। पहला है हमारा सम। सम का मतलब होता है हिंदी में कुछ। क्या होता है, कुछ, है ना। तो ये इस कुछ को हमें पढ़ना है। तो इस कुछ को पढ़ने के लिए क्या करना होगा, हमें थोड़े रूल्स जानने होंगे, है ना। तो पहला सम का प्रयोग है, सम इज यूज्ड विथ अफर्मेटिव सेंटेंस। मतलब क्या, सम का प्रयोग हम पॉजिटिव सेंटेंस जो है ना, क्या हो जिसमें नॉट और नो ना लगा हो, वो क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, आई प्ले क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेलता हूँ। हिंदी में मतलब क्या निकल रहा है, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, है ना। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है, यहाँ पे नो, नेवर, नॉट नहीं लगा है, कुछ भी नहीं लगा है। तो ये क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस है। मतलब खेलना क्या है, रोज खेल रहा है वो, उसकी डेली की हैबिट है, तो वो क्या हो गया, पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। अगर इसी को मैं क्या कर दूँ, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। अब इसी सेंटेंस जो पॉजिटिव सेंटेंस था, इसी में मैंने क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया। तो ये पॉजिटिव नहीं रहा, ये क्या हो गया, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस हो गया। आई होप आपको पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस समझ में आया हो, है ना। हमारा नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर 2। सम इज यूज्ड विथ, सम इज यूज्ड विथ सम इज यूज्ड विथ, सम इज यूज्ड विथ किससे, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। मतलब सम का प्रयोग किस में किया जाता है, जिसको निश्चित और अनिश्चित, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के
पहले किसका यूज़ किया जाएगा, सम का यूज़ किया जाएगा। काउंटेबल और अनकाउंटेबल को हमें पढ़ना है, थोड़ा सा मुझे आपको व्यवहारिक ज्ञान देना है ना। तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल को समझने के लिए सबसे पहले आप जानिए कि एक तरफ मैं कर देता हूँ काउंटेबल, है ना, शॉर्ट फॉर्म लिख दिया अनकाउंटेबल, ठीक। अब काउंटेबल में क्या हो गया, मान लीजिए एक ये क्या है, बॉय है, ठीक है। बॉय क्या है, ये अकेला है, तो ये अकेला है तो ये क्या हो गया, सिंगुलर। सिंगल मतलब सिंगुलर, ठीक है। अब ये सिंगुलर है तो ये क्या है, ठीक है। अब ये क्या हुआ कि ये स्कूल गया, काउंटेबल है, एक को काउंट कर सकते हो तो काउंटेबल है। और ये दूसरा क्या, ये कहाँ गया, स्कूल, तो स्कूल में क्या हुआ, एक बॉय, ये जो बॉय था बहुत सारे बॉयज़ के साथ बैठ गया, तो एक से ज़्यादा हो गए, एक यहाँ पे सिंगुलर था, अब एक से ज़्यादा हो गए तो ये क्या हो गए, बहुवचन, प्लूरल। तो ये जब ये प्लूरल हुए तो ये क्या होगा, ये भी काउंटेबल होगा। एक से ज़्यादा चीज़ आप काउंट कर सकते हो ना, जो भी चीज़ है, काऊ है, रैबिट है, टेबल है, चेयर है, जितनी भी काउंट वाली चीज़ें सब आप काउंट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पे एक तरफ हो गया सिंगुलर और एक तरफ हो गया प्लूरल, ठीक है। पेन है, अगर पेन को मैं एक से ज़्यादा ग्रुप में रख दूं तो वो क्या हो जाएगा, पेन्स हो जाएगा, है ना। गर्ल है, गर्ल्स हो जाएगा। आई होप आपको जो काउंटेबल वाली चीज़ें वो समझ में आई। अब अनकाउंटेबल चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा क्या, मान लीजिए आपके पास क्या है, एक लिक्विड पदार्थ है, एक जो भी चीज़ आपकी क्या हो, लिक्विड में हो, है ना, लिक्विड में हो, केजी में हो, किलो में हो, तो वो क्या हो जाते हैं, अनकाउंटेबल में आ जाते हैं। भले ही आपका जो एप्पल है, एप्पल को आप काउंट कर लोगे, बनाना को आप काउंट कर लोगे, लेकिन जब वो तोले जाएं, जब वो क्या हो जाए, कोई भी चीज़ तौली जाती है तो वो काउंटेबल नहीं होती है, वो क्या हो जाती है, अनकाउंटेबल हो जाती है। जैसा कि मान लीजिए यहाँ पे ये ग्लास है, ग्लास में मिल्क भी है और वाटर भी है, पानी भी है। तो मिल्क और वाटर का जो मिक्सचर है, आप उसमें ऐसे कर सकते हो कि वाटर को अलग कर दो, पानी को अलग कर दो, उसको छू के पकड़ के हटा दो, नहीं। जो मटेरियल, जो पदार्थ होते हैं, जो फील कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते, जिन्हें बस फील करा जा सकता है, तो वो क्या हो जाता है, अनकाउंटेबल नाउन कहलाते हैं। आई होप आपको समझ में आया। इनमें एस नहीं लगा सकते, ये हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। अगर इनमें एस लगा दिया तो ये वर्ड गलत हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया हो, है ना। थर्ड पॉइंट है sum is used with interrogative, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब कौन सा क्वेश्चन वाला सेंटेंस होगा वो, या तो उसमें क्या हो रहा हो, आदेश हो रहा हो, कोई कमांड हो रहा हो, या फिर कोई रिक्वेस्ट हो रही हो, कमांड हो रहा हो या फिर कोई सी क्या हो रही हो, रिक्वेस्ट हो रही हो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, तो वहाँ पे किसका यूज़ किया जाएगा, उस नाउन से पहले इस सम का प्रयोग किया जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे 3 पॉइंट। अब हम इसके एग्जाम्पल करते हैं सम के। अब यहाँ का एग्जाम्पल है सम का, आई शैल बाय सम बुक्स, है ना, आई शैल बाय सम बुक्स। अब बुक्स क्या है, यहाँ पे आपका नाउन है, और मैंने कहा नाउन से रहने पहला अधिकार किसका है, एडजेक्टिव या डिटर्मिनर्स का। तो यहाँ पे हमने बोला था क्या, इसका यूज़ कहाँ पे हो रहा है, पॉजिटिव। अब देखो आई शैल बाय सम बुक्स, मतलब ये पॉजिटिव सेंटेंस है, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या है, बुक्स क्या है आपकी, काउंटेबल है, एक से ज़्यादा है तो ये क्या हो गई, काउंटेबल हो गई। तो ये काउंटेबल हो गई तो इसलिए किसका यूज़ हुआ, सम का यूज़ हुआ, है ना, सम का यूज़ हुआ। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, कैन यू लैंड मी सम मनी, क्वेश्चन मार्क है। तो मतलब ये क्या हो रहा है, एक रिक्वेस्ट कर रहा है, पोलाइट वे में रिक्वेस्ट का भाव दे रहा है, और ये क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो मनी से पहले क्या क्या लग गया, यहाँ पे सम लग गया। आई होप आपको सम अच्छे से समझ में क्लियर हुआ होगा, है ना। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, एनी पे, है ना। नेक्स्ट है अपना एनी।
एनी का मतलब होता है कोई, है ना। ये एक क्या है, नेगेटिव वर्ड होता है, नेगेटिव वर्ड होता है। जब भी नेगेटिव सेंटेंस होगा तो वहां पे क्या होगा, एनी का प्रयोग हम करते हैं, ठीक है। पहला इसका है एनी इज यूज्ड एज नेगेटिव सेंस इन अ सेंटेंस, ठीक है। एनी इज used with countable and uncountable noun. Third, any is used with इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसका भी सेम होगा। इसमें भी कैसा सेम होगा, जैसे हमने सब में पढ़ा था वो पॉजिटिव था, बट ये एनी क्या है, नेगेटिव सेंटेंस के लिए यूज़ किया जाता है अगर नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो और यहाँ पर एनी का यूज़ किसके साथ किया जाता है, वहाँ भी काउंटेबल के साथ किया जाता था, यहाँ भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ किया जा रहा है। एनी इज यूज विद इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वहाँ भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यूज़ किया था, लेकिन कब, जब सेंटेंस नेगेटिव हो तभी आपको किसका, एनी का यूज़ करना है, और अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव हो तो वहाँ पे सम का प्रयोग करना है ना। तो ये एग्जाम्पल है। फर्स्ट एग्जाम्पल बोलता है हमारा आई डोंट हैव पेन, मतलब मेरे पास पेन नहीं है, ठीक है। तो डू नॉट से हमें पता चला कि ये नेगेटिव सेंटेंस है, और नेगेटिव सेंटेंस है, और यहाँ पे पेन क्या है आपका, काउंटेबल है, सिंगुलर है, ठीक है। तो इसके आगे किसका यूज़ करोगे, एनी का, क्योंकि एनी क्या दो शो करता है, नेगेटिविटी को, तो ये नेगेटिविटी है सेंटेंस में। सेकंड, हैव यू डैश नॉवल, मतलब तुम्हारे पास कोई नॉवल है, तो यहाँ पे एनी आ गया, ठीक है। ही हैज़ंट परचेज द डैश फ्रूट्स, मतलब उसने कोई भी फ्रूट्स नहीं खरीदा, तो फ्रूट्स क्या है आपका, अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। तो फ्रूट्स को काउंट नहीं कर सकते आप, तो यहाँ पे क्या है, हैज़ंट के स्थान पर क्या आ गया, ये एनी आ गया। क्यों, क्योंकि हैज़ंट क्या है, एक नेगेटिव वर्ड है। आई होप आपको सम और एनी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। हम